लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, अपने पास प्रोडक्ट को ऐड करवाया था और शो करवा दिया था। आज अच्छा, एक चीज ना शो करवाते हैं, मैंने देखी कि कैटेगरी का हमने ना नेम शो नहीं करवाया था। तो मैं कैटेगरी का नेम शो करवाने लगी हूँ। ठीक है, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट और कैटेगरी के मॉडल का आपस में रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, कैटेगरी का नाम गेट कर सके। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पे, आज काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैं जा रही हूँ प्रोडक्ट वाले मॉडल के अंदर, और यहाँ पे आके मैं एक रिलेशन बनाऊंगी। मैंने कहा पब्लिक, उसके बाद मैंने कहा फंक्शन बनाओ एक, और इस फंक्शन का नाम मैं कह दूंगी कि रख दें आप। मैंने कहा कैटेगरी के साथ में उसका रिलेशन बना रही हूँ, तो मैंने कैटेगरी नाम रख दिया। उसके बाद मैंने कहा जैसे ही चले एक काम करना, रिटर्न करना मुझे क्या, मैंने कहा इसी इंस्टेंस के, मुझे ये जो बिलोंग करता है ना कैटेगरी, मैंने कहा वो बिलोंग करता है कैटेगरी मेरी क्लास के, यानी कैटेगरी वाला मैंने मॉडल प्रोवाइड कर दिया। मैंने कहा कैटेगरी क्लास से क्या करता है, ये बिलोंग करता है। और प्रोडक्ट के मॉडल के अंदर, यानी प्रोडक्ट के टेबल के अंदर ऐसा कौन सा कॉलम है जो कैटेगरी के टेबल के अंदर मौजूद है, तो डेफिनेटली मैंने कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी के नाम से कॉलम बनाया था। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आते हैं जरा डेटाबेस के अंदर, तो ये रहा कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी वाला कॉलम। ये वाला कॉमन कॉलम है दोनों टेबल्स में। तो इस कॉलम का नाम हम लोग यहाँ पे देंगे कि भाई, जो इस वाले कॉलम में जो आईडी मौजूद है, वो कैटेगरी के टेबल के अंदर उसके साथ हमने क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो मैंने सिंपल रिलेशन बनाया। रिलेशन का नाम क्या है, कैटेगरी नाम है। तो मैं यहाँ पे जब अपने पास तमाम प्रोडक्ट मंगवा रही हूँ ना, तो यहाँ पे ऑल के बजाय हम क्या कर देंगे, विद, कि भाई प्रोडक्ट के मॉडल के साथ साथ एक और मॉडल का, यानी एक और टेबल का रिकॉर्ड लेकर आओ। वो किस नाम से मैंने बनाया रिलेशन, मैंने कहा कैटेगरी के नाम से। सही, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने कहा कैटेगरी। और ऐसे तमाम डेटा को क्या कर लेना, मैंने कहा गेट कर लेना। बस नॉर्मल अब मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास क्या शो हो रही है, अभी फिलहाल आईडी शो हो रही है कैटेगरी की 2। लेकिन 2 पे अगर मैं आप लोगों को कैटेगरी दिखाऊं, तो कैटेगरी मेरे पास 2 पे पड़ी है मेंस, तो यानी ये मेंस शो होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिलेशन, यानी मेरे टेबल को एक्सेस कौन करेगा, कैटेगरी वाले नेम से। तो अब यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं। मैंने कहा मेरे प्रोडक्ट के साथ मैंने रिलेशन बनाया है कैटेगरी के साथ। ठीक है, ये वो नाम है जो मैंने मॉडल के अंदर नाम बनाया, रिलेशन जिस नाम से बनाया वो। मैंने कहा कैटेगरी का क्या निकाल लो, मैंने कहा नेम, दैट्स ऑल। अब जाते हैं, जाके देखते हैं कैटेगरी का नाम मेरे पास आ चुका होगा। तो यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो कैटेगरी का नाम आ गया। तो इस तरीके से नाम आ रहा होगा। अब एक काम करते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। तो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बटन के पीछे आईडी भिजवानी पड़ेगी प्रोडक्ट की। सही है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे मेरे पास वो एडिट कैटेगरी डिलीट कैटेगरी वाले यूआरएल पे जा रहा है, क्योंकि मैंने वहां से कॉपी पेस्ट किया था। तो इसलिए वो यहाँ पे वही दिखा रहा है। तो अभी फिलहाल मैंने कहा डिलीट प्रोडक्ट वाले यूआरएल पे लेके जाए, साथ साथ क्या लेके जाए, आईडी लेके जाए। तो अब एक काम करते हैं, इसके लिए मैं एक यूआरएल बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने पास डिलीट कैटेगरी वाला ही यूआरएल मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी बना दी। इसका मैंने नाम क्या रख दिया, मैंने कहा डिलीट प्रोडक्ट। कि जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो होगा क्या, वो इसको ढूंढेगा डिलीट प्रोडक्ट को, तो वो यहाँ पे आया, आईडी भी लेके आया। और मैंने कहा कि वो करे क्या, मैंने कहा वो चला जाए डिलीट प्रोडक्ट वाले मेरे एक्शन पर, यानी कि मैथड पर। सही है, तो आते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर में, डिलीट प्रोडक्ट नाम से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ किसी एक मेथड को, और यहाँ पे मैंने क्या नाम रख दिया, मैंने कहा डिलीट प्रोडक्ट। और क्या लेकर आ रहा है वो, एक अदद आईडी लेकर आ रहा है जिसके भी आपका रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। तो मैंने आईडी पास करवा दी। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये सिंपल, मेरे प्रोडक्ट वाले मॉडल से मैं उस आईडी को ढूंढूंगी, और ढूंढने के बाद क्या करवा दूंगी, सिंपल डिलीट करवा दूंगी। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या कर दे, वो उसको डिलीट करवा दे। तो यहाँ पे मैंने डिलीट का चलाया, वेरिएबल की जरूरत नहीं है, हटा दो, डायरेक्टली आप ये काम कर सकते हो। और मैंने कहा डिलीट करने के बाद एक काम करना, क्या काम करना, मैंने कहा मुझे रीडायरेक्ट करवा देना शो प्रोडक्ट वाली मेरी फाइल, दैट्स ऑल। अब जाते हैं और जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। अब जाके जरा प्रोडक्ट को डिलीट करवाते हैं। तो नीचे देखो डिलीट प्रोडक्ट वाले यूआरएल पे जा रहा है, साथ साथ आईडी भी लेके जा रहा है। तो जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया, तो देखो रिकॉर्ड में बस क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है।